ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे हों, खुश हों। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है या जो होता है वो सब एक कर्मों का खेल है। सभी के कर्म के हिसाब से सबको उसका फल की प्राप्ति होती है। तो आज जो एक कहानी है जिसमें एक युवक है जो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसका नाम श्याम है। और छोटे से गांव की बात है कि वहाँ पर एक ग्वाला है जिसने बहुत सारे गाय रखी हैं। और श्याम जो कि खेती कर कर अपना गुजारा करता है, वो रोज़ ग्वाला की जो आदत होती है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो ये कि वो अपनी गायों को तो रखता है लेकिन दूध के लिए रखता है। दूध निकालने के बाद उस सभी गायों को छोड़ दिया करता है। मतलब उसके पास जितनी गाय 10-15 होती हैं सबको छोड़ देता है कि रात भर वो कहीं चर कर आ जाएंगी। मतलब उनका ध्यान नहीं रखता एक तरफ से, बस दूध के लिए उसको मतलब होता है और किसी काम के लिए मतलब नहीं होता है। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन वो जो श्याम था, श्याम के खेत में उसकी गाय जाती है और सारा चारा जो है नष्ट कर देती है खाने के बाद। तो श्याम ग्वाला को बोलता है कि ऐसा मत करो, अपनी गाय को संभाल लो, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब जो ग्वाला बात को घुमाते हुए बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी गाय तो माता होती हैं और उसमें जा रही है, खा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो चली जाती है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। वो अपने आप ही बांधता हूँ, छूट के चली जाती है, फिर वो आ जाती है। अब गाय भी ऐसी थी कि खाना जब वो चारा ख़त्म कर देती थी तो फिर ग्वाला के पास वापस चली जाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और ग्वाला को कितनी बार श्याम ने समझाया, लेकिन श्याम जो है समझने को नहीं चाह रहा था। ग्वाला समझना नहीं चाहता था, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। धीरे धीरे जो ग्वाला की जो गाय थी वो श्याम के 2 खेतों को नुकसान पहुंचा चुकी थी। तीसरा खेत जो उसने अभी अभी फसल उगाई थी और उसमें जितने 4 फसल उगे थे जिसके बेचकर वो अपना पेट पालता था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, रोज़ का रोज़ ग्वाला अपनी गाय छोड़ देता है, जिसकी वजह से मेरी ना बहुत नुकसान होता है। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं पूरी रात खेत पर गुजारूँ और गाय को देखूं आ रही है तो उसको मैं हटा दूं। इसलिए एक डंडा लेकर और कुछ बोलता है कि मेरे लिए खाना पैक कर दो और चला जाता है। उसकी पत्नी बोलती है ठीक है। रात बिताने वहाँ जाता है, तभी थोड़ा देर वहाँ बैठता है, तभी उसको आवाज़ आना शुरू होता है कि गाय मतलब घास जो है चारा चरने आ गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगी है। वो सोचता है कि गाय तो माता है, हम उसको मार नहीं सकते हैं, इसलिए वो गाय को बहुत सम्मान देता है। लेकिन सोचता है मैं इस तरह से हाँक देता हूँ। कितनी बार उसको हाँकने की कोशिश करता है, भगाने की कोशिश करता है, दूर 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 जैसे गाय को भगाते वैसे करता है, लेकिन गाय हिलती नहीं है। अंत में वो 3-4 बार ऐसे करने मतलब बहुत दुखी हो जाता है कि, और इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद वो क्या करता है, गाय पर एक चोर की लाठी चला देता है। अब लाठी चलाने के बाद जब गाय घबरा कर भागती है ना, तो क्या होता है, वो गलती से गिर जाती है और गिरने के बाद क्या होता है, नीचे एक कील होता है जिस पर ही गाय गिर जाती है और गाय की मृत्यु हो जाती है। अब ये जब देखता है ग्वाला तो जो श्याम होता है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि गाय को वो लाठी मारना नहीं चाहता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो सोच रहा है कि मैंने गाय की हत्या कर दी है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और बहुत अपने आप को जो है पापी महसूस करने लगता है। अपनी पत्नी को ये बात बताता है जाकर। सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और गांव वाले पंचायत बैठाते हैं। जो ग्वाला है वो बोलता है कि इसने मेरी गाय की हत्या की है, इसका हर्जाना इसे भुगतना पड़ेगा। अब सब गांव वाले पूछते हैं जो पंचायत की, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो अब अपराध जो, अगर चोर है, चोरी करता है, अगर बोलता है मैं चोरी करता हूँ, कर रहा हूँ, तो उसे सज़ा देना आसान होता है। वैसे ही जो श्याम होता है अपनी गलती मान लेता है, कहता है हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझसे गाय की हत्या हो गई है, मैं चाहता नहीं था लेकिन मैंने गाय की हत्या कर दी है। खुद से अपनी गलती मान रहा है, जिसकी वजह से उसको सज़ा देना आसान हो गया। तो सज़ा दी गई कि श्याम की जो खेत है, 2-3 खेत, वो ग्वाले के नाम कर दिया गया
और श्याम ने बोला कि अब मुझे तो इतना सज़ा मिल गया, अब मैं चाहता हूँ कि गाय जो मैंने हत्या की उसका पाप जो मेरे सर पे लगा है उसे मैं कैसे ठीक करूँ। तो सभी पंचायत जो है मिलकर बताते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए तीर्थ यात्रा धाम को, तुम्हें 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए जिससे तुम्हारी जो पाप है ना धुल जाएंगी। बोलता है ठीक है। और उस समय ऐसा होता है ना कि कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं होता है, पैदल यात्रा तय करनी होती है। इसी तरह से वो बेचारा अब बिना किसी गलती के सज़ा भुगत रहा है, इसलिए वो चल देता है यात्रा करने। 1 धाम की तो यात्रा कर लेता है, 2 धाम की यात्रा कर लेता है, लेकिन उसके मन में अभी भी शांति नहीं है। धाम की यात्रा कर रहा है लेकिन उसके मन में शांति नहीं है, कि उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो पाप कर दिया है। मतलब उससे पंचायत ने ये कहा कि अगर तुम धाम की यात्रा जैसे से करोगे पूरा, तुम्हारे मन से ये जो पाप है वो मुक्त होता जाएगा, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। उसका मन शांत नहीं होता है, वो और अशांत होता जा रहा है। बहुत सोचने के बाद जब तीसरे धाम पर निकलता है तो सोचता है कि मैं तो इतना यात्रा कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन क्यों नहीं शांत हो रहा है। मैं हमेशा ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जो अभी तक मेरे सर से नहीं हट रहा है। चलते चलते उसे एक जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि एक जंगल में एक झोपड़ी बनी है। सोचता है कि इस बीचों बीच जंगल में एक झोपड़ी, जाता है तो अंदर देखता है एक सन्यासी, एक मतलब बौद्ध होते हैं, बौद्ध भिक्षु वहाँ बैठे हैं। वो देखता है तो कहता है कि इतना सुनसान जगह पर और ये अकेले इतने खुश और शांति से बैठे हैं। जाता है, उनको प्रणाम करता है तो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो ध्यान लगाए होते हैं, तो ध्यान टूट जाता है उनका। बोलते हैं बोलो बंदे क्या बात है, आओ। तो बताता है कि आप इतना वीराना जंगल में और इतनी शांति से कैसे रह सकते हैं, यहाँ तो आपका कोई अपना नहीं है, कोई भी आसपास कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोलते हैं जो बौद्ध भिक्षु कि किसने कहा कुछ भी नहीं है, मैं हूँ अपने साथ, मेरे कर्म हैं अपने साथ, मेरा मन अपने साथ है जो मुझे बहुत शांति देते हैं, बस और किसी चीज़ की मुझे इच्छा नहीं है। अब उस बंदे से यानी कि श्याम से जो बौद्ध भिक्षु होते हैं बोलते हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा मन इतना शांत क्यों है। अब जो ग्वाला होता है यानी कि श्याम जो होता है वो बताता है कि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, मुझे अभी तक मैंने 2 धाम की यात्रा कर ली है, तीसरे धाम की यात्रा के लिए निकला हूँ। सभी पंचायत वाला ने कहा था कि 4 धाम की जैसे से यात्रा कंप्लीट होगी मेरे मन की जो शांति मिलती जाएगी, मेरे मन से जो बोझ उतरता जाएगा कि मैंने गाय की हत्या की है। उसने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे ग्वाला अपनी गाय छोड़ता है, सब कुछ करता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलेगी, जो पाप तुमने किया ही नहीं है उसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। बोलता है कि कैसे। बोलते हैं देखो सब कर्मों का खेल है, तुमने तो कुछ पाप किया ही नहीं है, तुमने अपने खेत को बचाया। अगर तुम्हारी खेत पूरी नुकसान हो जाती तो तुम अपना पेट कैसे पालते, अपने बच्चे का पेट कैसे, अपनी पत्नी का पेट कैसे पालते। तो तुमने तो गलती कुछ की नहीं, गलती तो उस ग्वाला ने किया है जो रोज़ अपनी गाय को तुम्हारे खेत में छोड़ जाता है। तो ये ग्वाला की गलती है जो कि सज़ा तुम्हें अपने आप पर, तुम ये सज़ा लेकर बैठे हो कि मैंने गलती की है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उस ग्वाला की है। तो बोलता है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैंने गलती कर दी है। बोलते हैं गलती तुमने नहीं की है, तुम इसकी सज़ा खुद ही भुगतना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही है। देखो सब कर्मों का खेल है, जिसने जो कर्म जो करता है ना उसको फल मिलता है, थोड़ी समय लगता है लेकिन उसको उस समय का फल ज़रूर मिल जाता है। तुम अपने घर वापस जाओ, तुम्हें सब कुछ सही मिलेगा। लेकिन जो श्याम होता है बोलता है मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही है, मुझे सही से बताइए क्या बात है। तब वो बताते हैं बौद्ध भिक्षु कि देखो आपसे गलती कुछ नहीं हुई है, आपने अनजाने में एक गाय की हत्या हो गई है, जो आप अपने सर पे पाप लेकर ढो रहे हो कि मुझसे गलती हो गई है, गलती हो गई है। तो इस बात को फ़ायदा उसने ग्वाले ने, जो ग्वाला है वो उठा चुका है, लेकिन उसके कर्मों की सज़ा उसे मिलेगी। समय आने पर सबको अपने अपने कर्मों का सज़ा मिलता है, तुम वापस जाओ। अब ये बात उसे समझ नहीं आती, लेकिन बौद्ध भिक्षु की बात मानकर वो वापस गांव आता है। गांव आने पर वो देखता है कि उसका जो गांव में झोपड़ी था उसकी जगह तो महल बना पड़ा है, यानी कोठी बना पड़ा है। उसने 4 साल जो है बिता दिए थे बाहर। अब वो समझ नहीं पाता है
जैसे जाता है तो देखता है उसकी पत्नी इतने अच्छे कपड़े पहन के खड़ी है, तो पूछता है कि क्या है यहाँ सब कुछ चेंज लग रहा है। तब वो बताती है उसकी पत्नी कि आपके जाने के बाद गवाला रोज़ एक गाय छोड़ दिया करता था, सबके गाय जो इसके गाय सभी के खेतों को नुकसान कर रही थी, इसीलिए सभी लोगों ने फैसला किया कि आप गलत नहीं थे, आपने कुछ किया ही नहीं और आपको सज़ा दी गई, इसीलिए इन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए घर बना दिया और जो गवाला था उसके सारे गायों को हमें दे दिया गया है, जो एक गौशाला बना दिया गया है जो आपके नाम से कर दिया गया है। तो बोलते हैं और वो ग्वाला कहाँ है, तो कहते हैं कि ग्वाला को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, यानी उसे इस गांव से निकाल दिया गया है। तो अब तब उसे समझ आता है कि भगवान सबके कर्मों की फल देते हैं, लेकिन थोड़ा समय आने पर, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, उसके समय का वेट करिए। तब श्याम को समझ आता है कि भगवान जो कर्मों का फल देते हैं उसे समय आने पर देते हैं, जो कि उस समय उसका समय नहीं आया था और उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। तब ये सब कर्मों का खेल है, सबके कर्म का फल सब सही समय पर मिल ही जाता है। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।